हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है हमारे बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको पशुओं में होने वाली बहुत खतरनाक बीमारी और खतरनाक बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या। क्योंकि पशुओं में सबसे बड़ी समस्या जो है होती है जूं चिचड़ी और कलिल्ली की। तो दोस्तों, जूं चिचड़ी कलिल्ली को हम परमानेंट कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में आज करेंगे विस्तार से चर्चा। क्योंकि आजकल पशु बहुत परेशान है। किसानों का यही कहना है कि हमारे पशु की चिचड़ी कलिल्ली नहीं जाती है, तो कोई ऐसा उपचार किया जाए ताकि चिचड़ी कलिल्ली हमारे पशु में दोबारा ना हो, और हो तो बहुत समय बाद हो, ताकि पशु और किसान ज़्यादा परेशान ना हो। तो आज पशुओं में जो जूं चिचड़ी कलिल्ली की समस्या है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें हमारी वीडियो अंत तक, क्योंकि जूं चिचड़ी की समस्या बहुत बड़ी है। इससे बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां होती हैं पशुओं में जो जानलेवा भी होती हैं। तो आज इन बीमारियों के नाम भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे चिचड़ियों को कैसे ख़त्म करें, जड़ से चिचड़ी को ख़त्म कैसे करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको पूरा बताएंगे कि जूं चिचड़ी कलिल्ली का पूरा इलाज क्या है, कैसे जूं चिचड़ी कलिल्ली को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जूं चिचड़ी से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम जो बहुत जानलेवा होती हैं, बहुत खतरनाक होती है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ बीमारी जो जानलेवा है। तो दोस्तों, थैलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो खासकर क्रॉस ब्रीड गाय, जैसे एचएफ, क्रॉस जर्सी, ऐसी गायों में ये बीमारी होती है, बहुत खतरनाक होती है। इसमें पशु का बचना नामुमकिन से होता है, क्योंकि पशु के अंदर जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। क्योंकि उसमें जो भी ग्लूकोज होता है, वो जो जूं चिचड़ी कलिल्ली जो प्रोटोजोआ होता है, वो उसे ग्लूकोज को ख़त्म कर। तो एक तो बीमारी होती है थैलेरिया, जो पशुओं में जो क्रॉस ब्रीड गायों में होती है। और एक बीमारी होती है रेड वाटर, वो भी गायों में ज़्यादातर देखी जाती है, भैंसों में ये बीमारी कम देखी जाती है। तो जूं चिचड़ी कलिल्ली से होने वाली दो बीमारी बहुत खतरनाक हैं, थैलेरिया और बेबीसिस। तो इन दो बीमारियों का कारक सिर्फ चिचड़ी है। चिचड़ी और कलिल्ली से ये बीमारी फैलती है। तो दोस्तों, आज चिचड़ियों का पूरा समाधान करेंगे, किस तरह से चिचड़ी को पूरी तरह से ख़त्म करें। तो सभी किसान भाइयों, पशु के ऊपर जो चिचड़ी कलिल्ली होती है वो दो तरह की होती है, एक मेल और फीमेल। तो जो फीमेल चिचड़ी कलिल्ली होती है, वो आपने इंजेक्शन लगवा दिया पशु को, वो पशु से नीचे उतर जाती है, और नीचे कहीं बाड़े में, जैसे आपकी खोर है या नांद है या नीचे कुछ बिछा हुआ है, या ईंटों में, दरारों में, दीवार के किनारे कहीं भी छुप जाती है अंधेरे में जाके, और वहाँ वो अंडे देती है। आपको बता दूं कि एक फीमेल चिचड़ी, वो जो चिचड़ी होती है, कलीले होते हैं, एक बार में कम से कम 500 से 5000 अंडे देती है। तो दोस्तों, सोचिएगा कि आपके पशु पर इतनी जूं चिचड़ी कलिल्ली नहीं होगी जितनी जूं चिचड़ी कलिल्ली वो ज़मीन में होगी। तो दोस्तों, पशु को दवाई लगवाने के साथ साथ, जैसे आपने मार्केट में बहुत सारी दवाई आती है, किसान लोग लगवाते भी हैं कि हमने एक इंजेक्शन लगवा दिया, जूं चिचड़ी खत्म हो गई, 10 दिन बाद फिर जूं चिचड़ी होगी। तो दोस्तों, जो चिचड़ी पशु के ऊपर होती है वो तो इंजेक्शन से मर जाती है, लेकिन जो फीमेल चिचड़ी ज़मीन में उतर गई है, वो नीचे जो अंडा दे रही है, उसके जो अंडे तैयार होंगे वो दोबारा से 10 से 15 दिन के चक्र में वो दोबारा से पशु पर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पशु को इंजेक्शन तो लगवाएं, दवाई तो लगवाएं, लेकिन उसके साथ में ध्यान दें कि जो फीमेल चिचड़ी कलिल्ली ज़मीन में नीचे चली गई है उसका पहले इलाज करें। तो दोस्तों, इंजेक्शन, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, ड्यूरामेक्टिन है, आइवरमेक्टिन है, हाईटेक का इंजेक्शन लोग लगवा देते हैं, इसके बाद कहते हैं रिजल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको हाईटेक का इंजेक्शन दिख रहा होगा, इसकी 50 kg पे 1 ml, 50 किलो बॉडी वेट पे 1 ml सबकट यानी खाल में इंजेक्शन लगता है। तो दोस्तों, ये इंजेक्शन सबसे अच्छी कंपनी का इंजेक्शन है, आप इसे लगवा सकते हो। इसके साथ आपको करना क्या है, आपने आइवरमेक्टिन देने के बाद आपको आइवरमेक्टिन जैसे आपने आज लगवाया, तो जो भी चिचड़ी उस पर चिपकी हुई है बॉडी पे, वो तो जाएगी मर। कुछ जूं चिचड़ी, जो फीमेल चिचड़ी है, वो नीचे गिर जाएगी, वो दीवालों में चिपक जाएगी, दीवालों के अंदर जो दरारें होती है उसमें चिपक जाएगी, वहाँ अंडे देगी। तो उसके एक दिन बाद आपको जो है एक विट्रास दवाई आती है, इसी कंपनी की है जिसका हाईटेक है। तो दोस्तों, आपको ये दवाई दिख रही हो विट्रास, ये 5 ml 2.5 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करना है। अगर आपने इस दवाई का छिड़काव कर दिया या आपने इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई का छिड़काव नहीं किया, तो जूं चिचड़ी ख़त्म नहीं होंगी।
और अगर आपने इंजेक्शन लगवाने के बाद इसका छिड़काव कर दिया या आपने इंजेक्शन नहीं भी लगवाया है और इस दवाई से आपने पशु को नहवा भी दिया है और छिड़काव कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है छिड़काव, क्योंकि जितनी चीचड़ी पशु के ऊपर नहीं है उससे कई ज़्यादा गुनी चीचड़ी ज़मीन में है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। तो वो अगर आपने छिड़काव कर दिया तो चीचड़ी और उसके अंडे सारे मर जाएंगे। अगर सभी किसान भाई अगर ऐसा करेंगे तो जू चीचड़ी कम से कम 6 महीने तो नहीं होंगी क्योंकि अगर किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म किया जाएगा तो उसका जड़ में से इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीचड़ी कर ली ज़मीन में छुप जाती है उसे मारना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये काम कर लिया, ये काम आपने महीने में 2 से 3 बार करना है। अगर आपने ये 2 से 3 बार ये काम कर दिया तो पशु पे चीचड़ी कभी नहीं होगी। कुछ किसान भाई कहते हैं कि जू चिचड़ी से ऐसे कैसे बीमारी हो जाएगी, जू चिचड़ी से क्यों बीमारी हो जाएगी, वो तो एक जू चिचड़ी है। तो हम याद के लिए बता दें कि जू चिचड़ी कल्ली एक ऐसा बीमारी का कारक है जिससे बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। रेड वाटर बेबियसिस, थैलेरिया जैसी बीमारी खतरनाक बीमारी होती है जिसमें पशु को बीमारी के बाद बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये बीमारी कैसे होती है? जब जू चिचड़ी कल्ली पशु के ऊपर होती है, जब वो ब्लड कांटेक्ट में आती है, जब ब्लड को चूसती है तो वहाँ पे अपना प्रोटोजोआ छोड़ देती है। वो प्रोटोजोआ ब्लड में रहता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लस ग्लूकोज उसका पोषण है, मतलब उसको ये खाते हैं। तो जो प्रोटोजोआ है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स और ग्लूकोज को खा लेगा तो ब्लड में बचेगा पानी, क्योंकि जब ब्लड पानी बन जाएगा तो पशु का जीना मुश्किल है, सर्वाइव करना मुश्किल है। जू चिचड़ी कल्ली से जो बीमारी होती है बहुत खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं रहेगा, प्लेटलेट्स नहीं रहेंगी तो पशु के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, पशु से रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पशु के अंदर कोई भी बीमारी ईजिली हो सकती है। तो ध्यान रखें, पशु को कोई बीमारी हो या ना हो, लेकिन पशु को जू चिचड़ी से बचाया जाए तो पशुओं में बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। क्योंकि जब पशु के ऊपर जू चिचड़ी कल्ली होती है तो पशु के ब्लड में वो जान नहीं रहती है, पशु के ब्लड में वो ताकत नहीं रहती है कि पशुओं में होने वाली बीमारियों को वो पूरी तरह से झेल सके। ऐसा ही देखा गया है कि पशुओं में ब्लड का जो प्रोटोजोआ होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई पशु बीमार होता है और उसका टेम्परेचर नहीं टूटता है और अक्सर उसके टेस्ट में देखा जाए तो सबसे पहले प्रोटोजोआ आता है। तो दोस्तों अगर जो है पशु का जू चिचड़ी का इलाज समय से किया जाए तो इस तरह से बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों चिचड़ी कल्लियों का अगर समय से इलाज किया जाए तो पशुओं को बहुत सारी संक्रामक और प्रोटोजोल बीमारी से बचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं में जानलेवा साबित होती हैं। एक जानकारी और बता दें कि एक चिचड़ी लगभग 24 घंटे में 1 से 2 ml खून पीती है, 1 से 2 ml खून चूसती है। तो दोस्तों आप बताइएगा, देखिएगा आप जिस पशु पे चिचड़ी उंगली रखने की जगह ना हो तो उस पर सोचिएगा कि उसका ब्लड का क्या किया होगा, ब्लड बचा होगा भी नहीं बचा होगा शरीर में। तो दोस्तों इस तरह से पशुओं को जू चिचड़ी से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि अगर दवाई आपने लगवाई है तो छिड़काव जरूर करें। महीने में 2 से 3 बार अगर आप छिड़काव करेंगे तो पशु जो फीमेल चिचड़ी है वो अंडा नहीं देगी, अंडा देगी तो अंडे खत्म हो जाएंगे। जब अंडे खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से जू चिचड़ी नहीं होगी, और जब दोबारा से जू चिचड़ी नहीं तो हमारा पशु दूध भी अच्छा देगा, बीमार भी कम होगा और बहुत सारी समस्याएं जो है आती हैं हमारे साथ वो नहीं होंगी। क्योंकि स्किन जो बीमारी हैं जैसे एलर्जी वगैरह, ये भी हमारी जू चिचड़ी कल्ली जब शरीर पे लग जाती है तो इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, उस हिसाब से एलर्जी भी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से चिचड़ियों का पूरी तरह से इलाज आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही रहता है कि सभी किसान भाइयों को और पशुपालक भाइयों को जागरूक कर सकें, ताकि क्योंकि बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो पशुओं में बहुत हानिकारक होती हैं, बहुत जानलेवा होती हैं। तो अगर किसान पहले से जागरूक रहेगा तो इस तरह की समस्या नहीं आई। क्योंकि हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि सभी किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को जागरूक करना, ताकि जितना किसान जागरूक होगा बीमारी उतनी कम होगी। तो चीज़ें अगर किसान अच्छे से समझेगा, क्योंकि बताते तो हर बार है लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, जब हम किसान के पास जाते हैं तो हम हर बार बताते हैं कि पशु को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से जू चिचड़ी से समस्या से निदान हो, लेकिन किसान नहीं सुनता। तो हम आज वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी तरह से
किसी तरह से तो आपको कोई बात समझ में आए। तो किसान भाइयों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।